सभी को आत्मवंदन। आज हम स्वाध्याय में रामचंद्र महेंद्र द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्ण पथ का एक अध्याय करेंगे। अपनी इंद्रियों को विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम अनेक प्रयत्न करते हो, श्रृंगार के लिए छटपटाते हो, क्षुद्र वासनाओं की तृप्ति के लिए सदा सचेष्ट रहते हो, किंतु अपनी आत्मा को आध्यात्मिक आहार देने में कितना समय देते हो? यदि तुम अक्षय शांति चाहते हो, अविलंब चाहते हो, पूर्ण रूपेण चाहते हो, तो व्यर्थ के श्रृंगार तथा वासना की पूर्ति से हटकर अपने मन को, बुद्धि को तथा इंद्रियों को समस्त सांसारिक पदार्थों से हटाकर हृदय में स्थित परमात्मा में लीन कर दो। अपनी आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर दो। अपने अंतःकरण में प्रवेश करो तथा बाह्य जगत से के ऊहा-पोह से बचो। काया, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति से जो मैं कहता हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ, वे सब हृदय स्थित देवाधिदेव के ही अर्पण करता हूँ। वास्तविक सुख का भंडार तो परमात्मा ही है। वह परमात्म देव मेरे अंतर में अपनी संपूर्ण कलाओं सहित विद्यमान है। उस करुणा वरुणालय की दिव्य ज्योति का प्रकाश मेरी आत्मा से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार की भावना मन में आरूढ़ करो। इसी का पुनः-पुनः उच्चारण करो, इसी में निवास करो। इसका नतीजा ये होगा कि तुम धीरे-धीरे मन की एक उत्कृष्टतम भूमिका पर स्थित होकर सारी निर्बलता, दुःख, विपत्तियों से स्वतः मुक्त हो जाओगे। ज्यों-ज्यों मनुष्य इस दैवी भूमिका में प्रवेश करता है, त्यों-त्यों उसे ऐसा अनुभव होता है, जैसे वह दुनिया के जाल से मुक्त होकर उच्च स्थिति में प्रवेश कर रहा है। उसे ज्ञात होता है कि अब संसार के माया जाल से उसका कुछ सरोकार नहीं। उसे उसे दैवी संपदाएँ एकत्र करनी है। आध्यात्मिक विजय ही स्थायी होती है, उसी के आधार पर किए गए कार्य स्थायी महत्व रखते हैं। उसी दैवी तत्व के प्रकाश से महान कार्य संभव हो सकते हैं। हर्ष का विषय यह है कि मानव जाति अब क्रमशः दैवी तत्व के साक्षात्कार और उसके द्वारा संपन्न महान कार्यों की सिद्धि के मर्म को समझने लगी है। उसे ज्ञात होने लगा है कि उसकी शक्ति, उसकी विजय, उसके सामर्थ्यों का परिणाम वही होगा, जिन परिणाम में वह अखिल सामर्थ्यों के भंडार से अपना तादात्म्य स्थापित कर सकेगी। जब परमात्मा का दैवी प्रकाश हमारी आत्मा में प्रवेश करता है, तब हमें अनंत शांति का अनुभव होता है। दसों दिशाओं में स्थायी सुख दृष्टिगोचर होने लगता है। यही ऊँची अवस्था है, जिसकी प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक साधक के मन में रहनी चाहिए। यही आध्यात्मिक सुख है। परमात्मा के विचार में मतवादों की ज्वाला नहीं, क्षुद्रता नहीं, संकीर्णता नहीं, अनंत प्रेम, आत्म भाव, पवित्रता, सहानुभूति और सौजन्य है। परमात्मा के विचार दैवी तत्व से एकता के विचार और उच्च सत्ता से संबंध स्थापित करना है। आत्मा को यही आध्यात्मिक आहार दीजिए, इसी को पाकर हमारी आत्मा नवराष्ट्र का निर्माण करने योग्य बनेगी। एक मानव का मन भगवान का निवास है। वे उसी में सोए रहते हैं, वे उसी में मौजूद हैं। जो ये कहता है कि उसके मन में उसका निवास स्थान नहीं है, वह गलती करता है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका, उच्च या निम्न वर्ग सभी के हृदय में परमेश्वर का निवास है, जिसको हम अंतरात्मा के नाम से पुकारते हैं। वह परमेश्वर की ही ध्वनि है। जब आप कोई गंदा कार्य करते हैं, तब आपको मन ही मन आत्मग्लानि का अनुभव होता है। आप पछताते हुए कहते हैं कि आपको ऐसा घृणित कार्य न करना चाहिए था। अंतर्ध्वनि प्रत्येक अशुभ, असुंदर, अनैतिक कार्य के पश्चात होने वाली नैतिक प्रतिक्रिया है। जिस व्यक्ति के मन में यह आत्मा की आवाज़ उठती है, उसके परमेश्वर जगे हुए हैं।
चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा, छल, फरेब करने वाले, कामी, क्रोधी, दंभी, ईर्ष्यावान व्यक्ति के भगवान सोए हुए हैं। पापी व्यक्ति में परमेश्वर का अस्तित्व है, किंतु उसके परमेश्वर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न है। इसे उसका ध्यान भान नहीं है कि ईश्वर तत्व उसमें मौजूद है। यदि किसी प्रकार से उसे ये विदित हो जाए कि उसके ईश्वर सोए हुए हैं, तो वो उन्हें जगा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भगवान को जगा सकता है, इसमें उसके मन में सत्य पथ पर अग्रसर होने की इच्छा मात्र होनी चाहिए। यदि वह सत्य का ज्ञान का संग्रह करने लगे, सन्मार्ग का पथिक बन जाए, सत्संग, सत्य चिंतन करने लगे, मन में पवित्र संकल्पों को धारण कर शुभ कार्यों में निरत हो जाए, तो निश्चय ही वह अपने भगवान को जगा सकता है। भगवान क्या है? आपको अंतरात्मा में जो शुभ संकल्प, सद्भावनाएँ, सत्परामर्श उदित होते हैं, वे ही भगवान के स्वरूप हैं। आप जब अपने स्वार्थों को त्याग कर परमार्थ के चिंतन में लीन होते हैं, तब आप भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप रहते हैं। जब आप दीन-दुखियों की सहायता के लिए दान देने में प्रवृत्त होते हैं, तब भगवन्मय होते हैं। प्रत्येक अच्छा विचार, सद्भावना, सत्संकल्प, पवित्र स्थान पर जाना, आपके मन मंदिर में विराजे परमात्मा को प्रेरित होता है। जब हम कहते हैं कि आप अपने भगवान को जागृत करो, तब हमारा अभिप्राय यही होता है कि अपने उच्च स्वरूप को विकसित करो। जिस चीज़ को दैवत्व कहते हैं, उसे विकसित करो। जब भगवान को जागृत करने का विचार आता है, तब अपने मन के असुरत्व को दबाने का, उसको जड़-मूल से नष्ट करने का प्रयत्न भी स्वाभाविक है। जो व्यक्ति अपने असुरत्व का दमन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने परमेश्वर को उत्तरोत्तर जागृत करता रहे। परमेश्वर को जागृत करने से दुष्ट विचार, कुत्सित भावनाएँ, ईर्ष्या, प्रतिशोध, क्रोध, घृणा, लोभ इत्यादि का अनर्थकारी तांडव शांत हो जाता है। भगवान के सम्मुख असुर कैसे टिक सकते हैं? प्रकाश के सम्मुख अंधकार कैसे टिक सकता है? सूर्य के प्रखर रश्मियों के सम्मुख अंधकार का अस्तित्व कहाँ है? तुम भगवान के प्रतीक हो, तुम्हारा मन भगवान का मंदिर है। तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अणु में परमात्म तत्व व्याप्त हो रहा है। तुम्हें अपने इसी सत-चित आनंद स्वरूप को विकसित करना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद सर। ओवर टू